इसी कड़ी में अब जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होने जा रहा है। इस दिवाली जीएसटी रिफॉर्म से डबल बोनस देशवासियों को मिलने वाला है। सरकार जल्द ही जीएसटी यानी कि वस्तु और सेवा कर में बड़ा सुधार लाने जा रही है। इस सुधार को जीएसटी 2.0 का नाम दिया गया है। प्रस्तावित ढांचे के तहत अब केवल 2 ही टैक्स स्लैब होंगे, यानी कि 5% और 18%। खबरों की माने तो इसका सीधा फायदा आम लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। वहीं कुछ ऐसी वस्तुएं भी होंगी जिन पर टैक्स बढ़ेगा। जीएसटी के 2 स्लैब होने से जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, दवाएं, टूथब्रश और बालों के तेल पर 0 टैक्स हो सकता है। छोटी कारों, एसी, टीवी व फ्रिज पर टैक्स कम हो सकता है। हालांकि तंबाकू व सिगरेट महंगे हो जाएंगे। प्रस्तावित जीएसटी 2.0 ढांचा के तहत सरकार वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी के 2 स्लैब 5 और 18% लाएगी। बीमा प्रीमियम पर जीएसटी 18% के बजाय 0 या 5% के दायरे में आ सकता है। इससे आम सहित वरिष्ठ नागरिकों व बीमा कंपनियों को फायदा होगा। अभी टीवी, एसी, फ्रिज और इन जैसी वस्तुओं पर 28% टैक्स लगता है। जीएसटी 2.0 आने के बाद इन्हें 18% स्लैब में लाया जा सकता है। इसका सीधा असर मध्यम वर्ग पर होगा, क्योंकि इनकी कीमतें कम हो जाएंगी। वहीं सीमेंट, चप्पल, जूते और कई रिटेल सामान भी सस्ते होने की उम्मीद जताई जा रही है। खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ, चिकित्सा उपकरण, स्टेशनरी, शैक्षिक उत्पाद और टूथब्रश व बालों के तेल सहित जरूरी वस्तुएं या तो कर मुक्त रहेंगी या फिर 5% के दायरे में आएंगी। सरकार ने विशेष ध्यान देने वाले क्षेत्रों के रूप में ऑटोमोबाइल, हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद, कपड़ा व उर्वरक की भी पहचान की है। छोटे पेट्रोल और डीजल कारों पर कर मौजूदा 28% से घटाकर 18% किया जा सकता है। इससे हाइब्रिड कारों व दोपहिया वाहनों को भी फायदा होगा। उस पर भी टैक्स घटाने की योजना बनाई जा रही है। इससे कारों की बिक्री 15 से 20% बढ़ सकती है। उच्च इंजन क्षमता वाली कारों पर 28% जीएसटी और 22% तक अतिरिक्त शुल्क के साथ 50% कर लगता है। यह 40% पर आ सकता है। इस बात पर विचार किया जा रहा है कि क्या बड़ी कारों पर कुल कर 43% से 50% के समान ही रखने के लिए 40% के ऊपर कोई अतिरिक्त शुल्क लगाया जाना चाहिए। जीएसटी सुधारों का उद्देश्य खुदरा कीमतों को कम करना है। सीमेंट सस्ता हो सकता है। खुदरा सामान और चप्पल, जूतों के भी सस्ते होने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज का मानना है कि ट्रैक्टर पर वर्तमान में 12% का कर 5% स्लैब में आ सकता है। एसी 18% कर स्लैब में आ सकता है। खाद्य पदार्थ पर 12 की जगह 5% टैक्स हो सकता है। जीएसटी सुधार की घोषणा से 2.4 लाख करोड़ रुपए की मांग में वृद्धि का अनुमान है। दरों में कटौती से निम्न आय वाले परिवारों पर बोझ कम होगा। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि खुदरा महंगाई में 0.40% की गिरावट का अनुमान जताया जा रहा है। 2 स्लैब के लागू होने पर 12% स्लैब में शामिल 99% वस्तुएं 5% और शेष 18% की स्लैब में आ जाएंगी। 28% के स्लैब में शामिल 90% वस्तुएं और सेवाएं 18% के स्लैब में आ जाएंगी। केवल 5 से 7 वस्तुएं ऐसी होंगी जिन पर 40% दर रहेगी। 2021-22 में औसतन मासिक जीएसटी संग्रह 1.51 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 1.84 लाख करोड़ रुपए हो गया है। सिंप्लीफाई स्लैब संरचना के नमकीन, पराठे, बन और केक जैसी वस्तुओं पर वर्गीकरण संबंधित विवाद समाप्त होंगे। इन पर पहले सामग्रियों के आधार पर अलग अलग कर दरें लागू होती थीं। हीरे और कीमती पत्थरों पर 0.25%, आभूषणों पर 3% जैसी विशेष दरें जारी रहेंगी। आपको बता दें कि जीएसटी 2.0 को सरकार एक बड़े सुधार के रूप में पेश कर रही है। इससे रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी, उपभोक्ता पर बोझ कम होगा और अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी। हालांकि तंबाकू और लग्जरी कार जैसे उत्पाद महंगे रहेंगे। कुल मिलाकर यह सुधार आम आदमी के बजट को हल्का करने और उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।